Dear student everywhere, may God bless you and you. मुझे आशा है आप सीख रहे होंगे जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ. You should know that time is very important in life. Once is lost forever. बहुत महत्वपूर्ण वक्त होता है प्यारे मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों. एक बार निकल जाता है फिर दोबारा नहीं आता है. इसलिए टाइम के बारे में बहुत विजिलेंट आप हो जाइए. मैंने कहा था कि क्लास 8 से मैं ग्रेजुएशन लेवल तक जितनी पोएम्स हैं जो यूपी सिलेबस में प्रिस्क्राइब हैं, मैं 1 बाय 1 शुरू कर दिया हूं. मैंने 3 पोएम्स इससे पहले आपको दे दी. अब मैं चौथी पोएम द लेक आइले इंस्फिरी जो विलियम बटलर ईट की है और ईट्स की है, और इससे पहले मैंने उसको रीडिंग कर दी, उसकी मीनिंग दे दी थी. आज मैं उसका तर्जुमा आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करके पढ़ना हमारे लिए उचित भी है और पोएम तभी हमें समझ में आती है क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं. और आई डोंट नो हाउ मच नो द स्टूडेंट इंग्लिश हु आर इन द इंग्लिश मीडियम्स. परहैप्स देयर टीचर बेटर अंडरस्टैंड. मैं 3 स्टैंजास थे, 1 बाय 1 स्टैंजा मैं तर्जुमा कर रहा हूँ. ऐ दिल अब चल एक जजीरे में, वहाँ मैं बनाऊंगा एक छोटा सा कमरा मिट्टी और लकड़ियों से. उस पर सब्जे हम उगाएंगे, फूल शहद के छत्ते होंगे. उसमें पुरसकून हुजरा होगा जिसमें जिंदगी खुश होकर मैं गुजारूंगा. स्टैंजा नंबर 2. सुकून यकीनन वहाँ गिरता रहेगा, सुकून यकीनन वहाँ गिरता रहेगा. सच तो ये है कि सुकून आहिस्ता आहिस्ता आकाश से दिल में उतरता है. ये सुकून सुबह की हसीन घूंघट से आश्कारा होता है उस जगह जहाँ झींगुर नगमा संज होते हैं, जहाँ झींगुर नगमा संज होते हैं, जहाँ नीम सब झिलमिलाती है और जहाँ सागर में सूरज के अक्स से दोपहर जर्द रंग में चमकती है, जहाँ की शाम लाइनट के परिंदों के परों से आबाद हो जाती है जब वो झुंड बनाकर आकाश में उड़ते हैं. स्टैंजा नंबर 3. मैं निकल लूँगा और चल दूँगा और शाम और सुबह वहीं रहूँगा. मैं सुन रहा हूँ कि झील का पानी धीमी आवाज़ से साहिल को बोसा देकर सांस पैदा करता है. ऐसा उस वक्त लगता है जब सागर के करीब शाहराह पर या भूरे रंग की गुजरगाह पर मैं खड़ा होता हूँ. तब उस सागर के सोजो साज को अपनी दिल की गहराइयों में सुनता हूँ. विलियम बटलर ईट is so much fed with the life, modern life, the city life, the hustle and bustle of the life. That is why he pines and longs for running away in the forest in a very peaceful area, because you should know, my dear ones, poet is very sensual and every sensual mind and heart often loves to live in seclusion, because the material life, its charm is not for hours. ये अपना चार्म एक वक्त खो देता. मादी जिंदगी जो होती है जब एक्सेस हो जाती है तो उसमें कोई हुस्न नहीं रह जाता. मादा इंसान की ज़रूरत है दोस्तों. मादा ना हुस्न है, ना उसमें कोई ग्रेटनेस है, ना कोई अजमत है. जिन लोगों ने मादे को हुस्न और अजमत समझा, वो लोग आखिर में बेपनाह दौलत पाके भी मौत का जाम खुद से पी लिया साहब. जिंदगी से थक गए क्योंकि उनकी आत्मा क्या थी, बीमार हो गई. मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ. द आर्म्स एंड मैन, द मैन एंड सी का जो राइटर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अमेरिकन 2 टाइम्स नोबेल विनर, अपने ही झील में, अपने ही महल में मर गया और अपने हाथों से मर गया. ऐसी बेपनाह आपको कहानियां मिलेंगी. उसके पास क्या कमी थी? हृदय के अंदर की एक आवाज है जो पेट की आवाज से ज्यादा उचित है. जिन लोगों ने इसको बुझा दिया वही डिप्राइवेशन, एंजाइटी, अन्नो बनो के अमराज और हृदय का सुकून खो देते हैं. क्योंकि एक्सेस, दौलत की चाह, ये इंसान को क्रिमिनल बनाती है. और जब इंसान क्रिमिनल हो जाता है तो अत्याचार करता है, और अत्याचार इंसान को
अत्याचार इंसान हर अत्याचारी को खुद खा जाता है, हर अत्याचारी को उसका अत्याचार खा जाता है. दिस इज द रियलिटी. दैट इज वाई विलियम बटलर इट्स no doubt here a imaginary man, and he wishes to run away from the life to get peace, tranquility, because he loves to live in the atmosphere that is far away from the excess greediness and materialistic hunger. And just like this great poet Mirza Ghalib also says, रहिए वैसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम नवा कोई न हो, बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया न हो और हम नवा कोई न हो, पड़िए घर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और घर मर जाइए तो नौहा खा कोई न हो. Many poets in the Urdu and other language such kind of things describe, and this was the reality and the beauty that William Worth was sought in the life of Lucy Gray, an ideal and obedient girl. Thank you, Master Shalm Azmi. I think you love, listen, and share my videos, and you also send your comment because I'm waiting. Good morning. Thank you.